हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर अमित पाल सर के सजेशन से जैम एनवायरो मैनेजमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। और दोस्तों, ये कंपनी अभी हाल ही में लिस्टेड हुई है बीएससी पर और इस कंपनी का बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत जैम एनवायरो मैनेजमेंट के साथ। और दोस्तों, ये इस कंपनी का बिजनेस है प्लास्टिक क्रेडिट, ईएसजी कंसल्टिंग, वेस्ट कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग और ईपीआर सर्विसेज। यानी ये कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। स्पेशली ये सार पैकेजिंग वेस्ट को रिसाइकिल करती है, इंक्लूडिंग प्लास्टिक वेस्ट। और दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू ईपीआर कंसल्टिंग एंड फुलफिलमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट से 82.5% और कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल प्लास्टिक वेस्ट से 17.5%। और दोस्तों, ये कंपनी अवेयरनेस प्रोग्राम भी करती है, लोगों को अवेयर करती है कि प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए। इस कंपनी के 100 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल्स एंड इंक्लूडिंग एफ&बी, एफएमसीजी, सीमेंट, फर्टिलाइजर, पैकेजिंग एंड कंज्यूमर गुड्स और साथ में बेंगल बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड और वरुण बेवरेज लिमिटेड। इस कंपनी का रिवेन्यू क्लाइंट वाइज टॉप 1 कस्टमर से 27%, टॉप 5 कस्टमर से 46% एंड टॉप 10 कस्टमर से 57.5%। और कंपनी के पास 51 फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं। ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी 2 मंथ्स पहले। 26 जून को इसके आईपीओ की लिस्टिंग डेट थी। और दोस्तों, इसने अपने आईपीओ के जरिए 45 सीआर फंड रेज किया। इस कंपनी का मार्केट कैप 451 सीआर। इस कंपनी का स्टॉक पीपी 39.9। इस कंपनी का आरओसीई 63.4 और इसका आरओई 46.9%। तो दोस्तों, अब हम इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस कंपनी का फंडामेंटल हम इसके एनुअल रिजल्ट से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ये न्यू लिस्टेड कंपनी है, अभी क्वार्टर बेस पर डेटा अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर लास्ट 4 ईयर से इसके रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। इस कंपनी की सेल 2021 में 26 सीआर थी, जो अभी बढ़कर 34 सीआर हो चुकी है। अगर कंपेयर करें 2023 से, तो 2024 में इस कंपनी की सेल डाउन गई, लेकिन ओवरऑल इस कंपनी की सेल इंक्रीज है। और इसका नेट प्रॉफिट 2021 में 6 सीआर था, जो अभी बढ़कर 11 सीआर हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी का नेट प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है लास्ट 4 क्वार्टर से। इसके ओपीएम परसेंटेज भी 32 से 44 हो चुके हैं। यहाँ पर इसके ओपीएम परसेंटेज 2024 में इंक्रीज हुए, जिसके कारण इसकी सेल डाउन होने के कारण भी इसका जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ। तो दोस्तों, कंपनी वाई ऑन वाई बेसिस पर कंटिन्यू 4 ईयर से ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और साथ में कंपनी लास्ट 2 ईयर से डिविडेंड भी पे आउट कर रही है। 2022 में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 7% का डिविडेंड दिया था, 2023 में 15% का। और दोस्तों, इसके डिविडेंड को लेकर एक लेटेस्ट न्यूज है। कंपनी की 5 सितंबर 2024 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, जिसमें इसका डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। कंपनी अपने शेयर होल्डर को 50 पैसे पर इक्विटी शेयर डिविडेंड पे करेगी। तो दोस्तों, हमने चेक किया कि कंपनी वाई ऑन वाई बेसिस पर ग्रो कर रही है कंटिन्यू लास्ट 4 ईयर से। तो अब हम इस कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे और बैलेंस शीट में हम कंपनी के ऊपर डेप्ट देखेंगे। यहाँ पर कंपनी के पास कोई भी डेप्ट नहीं है, कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है, जो कि कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और अब हम इसका कैश फ्लो भी चेक करेंगे। कंपनी के पास कोई डेप्ट भी नहीं है और कंटिन्यू ग्रो भी कर रही है। क्या कंपनी के पास कैश फ्लो मेंटेन है? तो दोस्तों, लास्ट 3 ईयर से कंपनी के पास फ्लो भी मेंटेन है, जो कि कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और अब हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करेंगे। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 73.43% का स्टेक है। एफआईज और डीआईज की भी इस कंपनी में एंट्री है। एफआईज के पास 3.22% का और डीआईज के पास 3.15% का। पब्लिक इसमें 20.19% है। कंपनी का स्कोर कार्ड चेक करेंगे। इसकी वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ इसकी लो है, प्रॉफिटेबिलिटी इसकी हाई है, एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है, यानी इसका शेयर अभी ओवरबोट जोन में नहीं है। इसमें अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। रेड फ्लैग लो है, जो कि कंपनी के लिए एक फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। और बात करें इसके वॉल्यूम्स की, लास्ट 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 2 लाख, जिसमें से 1 लाख इसमें इन्वेस्टर्स है। लास्ट वीक का एवरेज वॉल्यूम 1 लाख, जिसमें से 90 के इन्वेस्टर्स है। यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन यानी थर्सडे ट्रेडिंग सेशन का 83 के, जिसमें से 62 यानी 75% इसमें इन्वेस्टर्स है। और टुडे ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन का 2 लाख, जिसमें से 1 लाख इसमें इन्वेस्टर्स है। और बात करें इसके रिटर्न्स की, तो दोस्तों, इसने 26 जून से लेकर अब तक इसने 33.64% के रिटर्न्स दिए अपने इन्वेस्टर्स को, जिसमें से इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 142 रुपीज 50 पैसे और ऑल टाइम हाई 324 रुपीज 40 पैसे और अभी ये 199.45 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसमें रिस्क हाई है। और दोस्तों, अगर बात करें इसके आईपीओ में इसके इशू प्राइस की, तो दोस्तों, ये 75 रुपीज पर शेयर इसका ऑफर प्राइस था, जिसमें लॉट साइज 1600 शेयर्स थे। 1,20,000 इसमें इन्वेस्टेड वैल्यू थी। और इसने इस कंपनी के आईपीओ ने लिस्ट होते ही अपने इन्वेस्टर को 90% के रिटर्न्स दिए, क्योंकि आईपीओ लिस्ट होने के बाद इसका ओपनिंग प्राइस 142 रुपीज 50 पैसे था।
तो दोस्तों अब तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस की और कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है और अब हम इस कंपनी के टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी करके। तो दोस्तों ये इसका टेक्निकल चार्ट है जब से कंपनी लिस्ट हुई है अब तक का। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी 142 रुपीज़ 50 पैसे के प्राइस पर लिस्ट होती है और कंटिन्यू अपसाइड जाती है 325 के प्राइस तक। यहाँ पर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और 325 के प्राइस से अब तक की कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के साथ अपना सपोर्ट बनाती है 190 रुपीज़ पर। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 190 रुपीज़ पर इसकी 3 डेज की कैंडल्स क्लोज हुई है और साथ में जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन की जो कैंडल है वो अपने इस सपोर्ट से ऊपर क्लोज हुई है। तो दोस्तों अगर इसने 225 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो हम बोल सकते हैं यहाँ से ये अपना यू पैटर्न कंप्लीट कर सकती है। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 190 रुपीज़ का रहेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 225 रुपीज़ का रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 325 रुपीज़ का रहेगा। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए इसमें जो शॉर्ट टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 275 रुपीज़ का रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो 400 के रहेंगे। बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 190 रुपीज़ के आसपास इसमें कहीं भी बाइंग कर सकते हो और एड ऑन करना चाहते हो तो एड ऑन भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आमतौर पर देखा गया है कि लिस्टिंग प्राइस की हाइक बनाने के लिए कुछ इन्फ्लुएंसर्स और न्यूज़ के द्वारा लिस्टिंग गेन प्राइस को बढ़ाने के लिए एक हाइक बनाई जाती है। तो किसी भी न्यू लिस्टेड कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने से पहले उसके 3 to 4 क्वार्टर्स के नंबर्स को देखना चाहिए ताकि उसके टेक्निकल्स की परफॉर्मेंस का पता चल सके। लेकिन दोस्तों हमने इसके बिजनेस और इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। यदि आपको इसके फंडामेंटल्स और बिजनेस ठीक लगे तो आप इस कंपनी में 190 रुपीज़ के आसपास बाइंग कर सकते हो। और दोस्तों यदि किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स का और दोस्तों साथ में इसके 225 के लेवल के ब्रेक होने का। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये थी जेम एनवायरो मैनेजमेंट की कंप्लीट स्टडी। तो और दोस्तों अब मैं अमित पाल सर जी का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने हमें ये कंपनी सजेस्ट की इसको डिस्कस करने के लिए। तो दोस्तों यदि आप भी अमित सर की तरह किसी कंपनी या किसी म्यूचुअल फंड को डिस्कस करना चाहते हो तो आप हमें कंपनी या म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन पर भी वीडियो लेकर आएंगे आपके नेम के साथ। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो ताकि आपको ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे। तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक को कर दो।